नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप BLIS कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स करने के इच्छुक है और उसकी का प्रोसीजर क्या होता है और उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो BLIS में एडमिशन लेते हैं तो राजस्थान में जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बेस्ट रहता है। आप घर बैठे अपने किताबों के ज़रिए आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर होती है और इग्नू में भी पत्राचार के माध्यम से होती है। तो मैं आपको ये जो अभी मैंने ये विज्ञापन निकाला है, जो प्रोस्पेक्ट्स है, ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो योग्यता क्या है। सबसे पहले देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपके पास जो स्नातक होनी चाहिए वो भी आपके 50% अंकों के साथ। यदि आप SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाती है, यानी कि आपके 45% आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपकी ग्रेजुएशन के साथ आपके डिप्लोमा होना चाहिए। या तो आपके 50% हो और यदि आप SC ST OBC तो आपके 45% हो चलेंगे, या आपकी ग्रेजुएशन के साथ एक डिप्लोमा होता है DLIS, वो कर सकते हैं। वो किस कंडीशन में, आपकी ये 45% या 50 से कम हो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार। और यदि आपने जो स्नातकोत्तर उपाधि कर रखी है या MA MSc अगर कर रखी है तो आप सीधा BLS में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अलावा यदि आपने स्नातक उपाधि के साथ यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में आपने 2 वर्ष का कोई कार्य अनुभव हो, जैसे कोई अप्रेंटिस करते हैं और या कहीं भी सूचना केंद्र में आपने वहाँ सेवाएं दी हो, तो यदि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर ये परसेंटेज की बाध्यता नहीं रहेगी। या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स आप कर चुके हैं, जैसे LLB है, B फार्मा है, या BTech या BE, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह की ये जो शैक्षणिक योग्यता को लेकर ये अब इस कोर्स की जो अवधि है ये 1 वर्षीय डिग्री कोर्स है और इसमें न्यूनतम आपका 1 वर्ष का और अधिकतम 2 वर्ष का। इससे जो पहले जो हुआ करते थे जनवरी 20 से या उससे पहले, ये अधिकतम अवधि इसकी 4 वर्ष की हुआ करती है। अब जिसने भी जुलाई 21 में एडमिशन लिया है उसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष की है। आप ध्यान रखें, आपको ये 2 वर्ष के अंतर्गत अंदर ही आपको क्लियर करनी है। तो अभी एडमिशन जैसे लेंगे जुलाई 21 में तो आपके जून 22 में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और उसमें यदि किसी की बैक आ जाती है तो बहुत सारों की आती है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग पढ़ते हैं और इसमें प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि प्रैक्टिकल होते हैं और लास्ट टाइम जब पता चलता तो इतना वो पढ़ नहीं पाते हैं और उस वजह से वो उनकी बैक आ जाती है। पर आगे अगले 2 साल में 2 एग्ज़ाम, यानी कि 2 सालों में आपके 3 एग्ज़ाम आपको बैठने, 3 में से आपको पार करना है। तो जो अभी जिसने एडमिशन लिया और अभी वो सचेत है इसके पाठ्यक्रम को लेकर, अभी से तैयारी करेगा तो वो तो पहले चांस में निकल जाएगा। और यदि अभी 1 साल बाद परीक्षा में कोई सचेत होगा और सीखेगा तो भी अगले 6 महीने 1.5 साल में हो जाएगा। और कोई सचेत नहीं होगा, नहीं समझ पाएगा या समझेगा तो उसके लिए ये पार करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकल ये नई चीज़ें हैं, आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं है। इसको थोड़ा समझना पड़ता है, रटना कम और समझना ज़्यादा पड़ता है। और इसमें माध्यम की बात करें तो ये हिंदी माध्यम में कोर्सेज है। और यदि आप कोई इंग्लिश मीडियम का तो उसको इंग्लिश मीडियम का चुनाव करना पड़ेगा, किताबें उसको नहीं लेनी है और 15% की आपको फीस में छूट मिल जाएगी और वही पैसे से आप अंग्रेजी में मार्केट से किताब ले सकते हो। फीस की बात करें तो ये 7,900 रुपये और 100 रुपये इसकी प्रोस्पेक्ट्स के लग जाते हैं, तो 8,000 रुपये फीस आपकी लगती है। और इसमें जो पेपर की बात करें तो कुल पेपर इसमें 8 है, 8 में से 2 प्रैक्टिकल। पहला जो पेपर है वो पुस्तकालय और समाज को लेकर है, और पुस्तकालय और समाज में क्या, पुस्तकालय की समाज में क्या भूमिका है और किस प्रकार के पुस्तकालय को लेकर, पुस्तकालय के इतिहास को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है। दूसरा पुस्तकालय जो वर्गीकरण सूचीकरण का सिद्धांत, इसमें ये थ्योरिकली चीज़ें और उसी का प्रैक्टिकल पुस्तकालय वर्गीकरण। और अगला जो पेपर है पुस्तकालय सूचीकरण, ये प्रैक्टिकल के पेपर बहुत ही अहम है और इनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बहुत सारे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। पुस्तकालय प्रबंधन है, सूचना स्रोत है, संदर्भ सूचना और कंप्यूटर, जो सामान्य कंप्यूटर, ये इस तरीके से ये 8 पेपर होते हैं। और
जैसे आपने अभी एडमिशन जुलाई 21 में लिया है तो आपके जून 22 में आपके एग्ज़ाम होगी। उससे पहले जो अप्रैल मई है उनमें से आपके प्रैक्टिकल होंगे। वैसे जो निर्धारित समय के अनुसार, वैसे कोविड के आने के बाद जो प्रैक्टिकल सुविधा समय पर नहीं हो पा रहे हैं, और अभी जनवरी 20 के भी बाकी है और जुलाई 20 के तो होने ही है। तो उस रफ्तार को देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए तो ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। और दूसरी बात, जो इसमें जो प्रैक्टिकल शिविर होते हैं उनके लिए, जो प्रैक्टिकल पेपर के लिए जो रीजनल सेंटर पर प्रैक्टिकल शिविर होते हैं, प्रैक्टिकल जो शिविर है वो रीजनल सेंटर पर निर्भर करता है। वो इनका जो आयोजन है रीजनल सेंटर करते हैं। कोई जो रीजनल सेंटर है जल्दी शिविर का आयोजन करते हैं और कोई लेट करते हैं। तो इस तरीके से जो सभी जो रीजनल सेंटर है 7 संभागों पर, वो सभी रीजनल सेंटर इसको जिस भी कोर्स के लिए शिविर संपन्न करा देते हैं, तो बाद में उसकी पूरे राजस्थान में उसकी रीजनल सेंटर पर जो प्रैक्टिकल पेपर है उनकी परीक्षा होती है। और इसमें जो परीक्षा पद्धति की बात करें तो ये जो पेपर है आपके 8, इसमें प्रत्येक पेपर 100 अंक का है, और इसमें आपके 70 लिखित का है और 30 सत्रीय गृह कार्य का। और प्रैक्टिकल में पेपर में भी वैसे के वैसे है। तो प्रैक्टिकल में भी आपको 30 नंबर का असाइनमेंट बनाना है और 70 नंबर आपके लिखित होंगे। और इसमें जो प्रैक्टिकल जो शिविर होते हैं उसमें प्रैक्टिकल की क्लासें होती है। आपने जो ये चीज़ें जब प्रैक्टिकल में जब ये करेंगे तो उसकी गहन अध्ययन करवाया जाता है, और उसकी आधार पर आप आगे परीक्षा देते हो और फिर आपकी परीक्षा होती है। इसमें ये सारा बताया गया है। और जो 17वां परीक्षा है वो 70 नंबर की है, बाकी 30 जो नंबर है वो आपके सत्रीय गृह कार्य के हैं। और इसमें पास होने के लिए आपको 36% अंक चाहिए। अब लिखित परीक्षा में भी 36% और सत्रीय गृह कार्य में भी 36%। कई लड़के क्या थोड़ा अलग सोच लेते कि जो 30 नंबर उसमें से मेरे को लगभग 25-26 ऐसे नंबर मिल जाएंगे, बाकी इसमें 70 में से कुछ और लेके आ जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, आपको 70 का 30% लगभग 25-26 नंबर आपको 70 में से लाना ही है। और 36 का भी जो 30 नंबर उसमें भी 36 लगभग 12-13 नंबर जो भी 36% जो भी होते हैं वो आपको लाने ही लाने हैं। तो इस तरह का ये इसका पैटर्न होता है। और इसकी किताबें आपको घर बैठे मिल जाती है और सारी चीज़ें। और इसका जैसे इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टूडेंट वन व्यू एक पोर्टल मिल जाता है, और उसको लेकर भी मैंने वीडियो बना दिया है। काफ़ी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ में जिसमें जाके आप इस सारी BLS की या DLS की जो भी पुस्तकालय विज्ञान की है सारी जानकारी आप देख सकते हो। तो ये वीडियो मैं खासकर इसलिए लाया कि नए नए विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। दूसरा ये है कि इसकी जो अवधि है अधिकतम वो बदल दी गई है, तो उस कारण कई जो नए विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन लिया उनको पता नहीं है। तो कई लोग क्या ये विवरणिका को देख नहीं पाते हैं, और तो उस बात में ना रहें कि हमारी अवधि 4 साल में कर लेंगे। नहीं, आपको 2 साल में ही करनी है, अन्यथा फिर आपकी वैलिडिटी पूरी जाएगी। फिर यदि दोबारा करना तो नई फीस या 8,000 दोबारा भरना। तो उससे अच्छा आपने इस बार एडमिशन लिया है तो आप सचेत होकर इसमें अच्छी तैयारी करें और बढ़िया पढ़ें, अच्छे पढ़ें, और आप अच्छे अंकों से पास हो जाएं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने इस कोर्स को सीरियस नहीं लिया और ऐसे ही चलते रहे तो आज भी पास नहीं हो पाए। डिग्री 4-4 साल हो गए, 8-8 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पास नहीं हो। कारण कि उन्होंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, पढ़े नहीं, ये बात, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके इसमें काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि काफ़ी सारी जानकारी जो बेसिक मैं इसमें आपको बताऊं। यदि फिर भी कोई रह गई हो या आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।